हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कहा था एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। आज एक मजेदार टॉपिक लेके फिर से हाजिर हुए हैं। हमें चुटकी में इंग्लिश बोलना सीखना है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए। आज का टॉपिक भी इतना मजेदार है कि उसे आप देखने और सुनने के बाद 100% गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि आप उसी समय से इंग्लिश में बातचीत करना या इंग्लिश में बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमने एक नया टॉपिक लाया है आपके लिए, जिसके माध्यम से आप काफी सारे सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक का नाम है, मतलब ये टॉपिक है हैड टू। हैड टू क्या टॉपिक है? हैड टू। आपको हैड तो पता है, हैव का पास्ट फॉर्म है हैड, और हैड टू जो है वो हैव टू का पास्ट फॉर्म है। टॉपिक के बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। जैसे ये आज का जो टॉपिक है, ये हैव टू का पास्ट फॉर्म है। जैसे टुडेज टॉपिक इज द पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ हैव टू। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। ये भूतकाल में जो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन थे वो बताने के लिए हम ये टॉपिक को यूज करते हैं। मतलब एक दूसरे नजरिए से देखा जाएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें कुछ मजबूरी में करना पड़ा, कोई चीजें कोई क्रियाएं हमें मजबूरी में करनी पड़ी, वो आज बताने के लिए हम लोग ये टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। When you say had to, you are indicating that something was necessary or obligatory at a specific time in the past. मतलब अगर हम had to का यूज करते हैं तो हमें ये बताना रहता है कि हमें कुछ चीजें हमें करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी करनी पड़ी। इसलिए हम बोले कि मजबूरी में जो भी क्रियाएं करनी पड़ी उसे बताने के लिए हम लोग had to का यूज करेंगे। बस इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हमेशा की तरह कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, आई हैड टू फिनिश माई होमवर्क। आई हैड टू फिनिश माई होमवर्क। मुझे अपना होमवर्क खत्म करना पड़ा, मुझे मेरा होमवर्क पूरा करना पड़ा। मराठी में मला माझा होमवर्क पूर्ण करावा लागला। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड टू गो टू डॉक्टर yesterday. शी हैड टू गो टू डॉक्टर yesterday. उसे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मतलब वो बीमार होगी तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मराठी में आएगा, तिला डॉक्टरांकडे जावं लागलं। ऐसी अनेक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में ये टॉपिक आसानी से उतर जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैड टू कैंसल द ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। वी हैड टू कैंसल द ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। हमें खराब मौसम के कारण यात्रा रद्द करनी पड़ी। मराठी में आएगा, मला खराब हवामान असल्यामुळे आमची जी यात्रा आहे ती आम्हाला कॅन्सल करावी लागली, रद्द करावी लागली। नेक्स्ट सेंट, दे हैड टू लीव अर्ली टू कैच द ट्रेन। दे हैड टू लीव अर्ली टू कैच द ट्रेन। उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकलना पड़ा। मराठी में आएगा, त्यांना ट्रेन पकडण्यासाठी लवकर जावं लागलं, लवकर निघावं लागलं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। He had to study hard for exam. He had to study hard for the exam. उसे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मराठी में आएगा, त्याला परीक्षेसाठी खूप मेहनत करावी लागली। नेक्स्ट सेंटेंस, you had to call the customer service for assistance. You had to call the customer service for assistance. आपको सहायता के लिए ग्राहक सेवा को कॉल करना पड़ा। मराठी में आएगा कि तुम्हाला
मदतीसाठी ग्राहक सेवा केंद्राला फोन करावा लागला. तो ये सब दोस्तों हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स, ये टॉपिक हमें आसान करने के लिए। आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। The children had to stay inside because it was raining. The children had to stay inside because it was raining. बाहर बारिश चल रही थी, इसके लिए बच्चों को अंदर रुकना पड़ा. बच्चों को अंदर रहना पडा क्योंकि बारिश हो रही थी. मराठी में आहे का पाऊस पडत होता म्हणून मुलांना आतमध्ये राहावं लागलं. नेक्स्ट सेंटेंस. She had to apologize for her mistake. She had to apologize for her mistake. उसे अपनी गलती के लिए माफी मागणी पडी. मराठी में आएगा तिला तिच्या चुकीसाठी माफी मागावी लागली. दोस्तों काफी आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा ऐसा दावा है कि आपने हमारा वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ फोकस कीजिएगा हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर, हम जो डिटेल्स बता रहे हैं उसके ऊपर, और बोलना चालू कर दीजिए. 100% गारंटी कि आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस. We had to buy new clothes for the event. We had to buy new clothes for the event. हमें कार्यक्रम के लिए नए कपडे खरीदणे पडे. आम्हाला कार्यक्रमासाठी नवीन कपडे घ्यावे लागले. म्हणजेच नवीन कपडे विकत घ्यावे लागले. नेक्स्ट सेंटेंस. He had to work late to complete the project. He had to work late to complete the project. उसे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक काम करना पडा. त्याला प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी उशिरापर्यंत काम करावं लागलं. दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा. काफी आसान टॉपिक है, काफी जगह लगता है. फोकस एक ही बात पे करना है कि जो जो क्रियाएं हमें करनी पड़ी वो सभी हम हैड टू की मदद से इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों. और हैड टू के बाद कभी भी देखिए क्रिया का पहला रूप आता है, बेस फॉर्म आता है. अगले सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं. I had to wake up early for the meeting. I had to wake up early for the meeting. मुझे मीटिंग के लिए जल्दी उठना पडा. मुझे बैठक के लिए जल्दी उठना पडा. मला मीटिंगसाठी लवकर उठावं लागलं. नेक्स्ट सेंटेंस. She had to take the bus because her car broke down. She had to take the bus because her car broke down. उसकी कार खराब हो गई थी इसलिए उसे बस लेनी पडी. मराठी में आएगा त्याची कार खराब झाली होती, तिची कार खराब झाली होती म्हणून तिला बसने यावं लागलं, म्हणजे बस करावी लागली. अगले सेंटेंस की तरफ जाते थे. We had to wait for an hour to get a table. दोस्तों यहाँ HOUR आवर, उसको हवर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं. और ज्यादा करके उसको उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं जैसे we had to wait for an hour to get a table. जैसे होटल में हम गए और हमें उधर टेबल मिलने के लिए हमें एक घंटा रुकना पड़ा, तो हम बोलेंगे हमें टेबल मिलने के लिए 1 घंटा या 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा. मराठी में आएगा मला टेबल मिळण्यासाठी 1 तास वाट बघावी लागली. नेक्स्ट सेंटेंस. He had to fix the computer before the presentation. He had to fix the computer before the presentation. या फिर हम fix के जगह पे repair भी यूज कर सकते हैं दोस्तों. He had to repair the computer before the presentation. उसे प्रस्तुति के पहले मतलब प्रेजेंटेशन के पहले कंप्यूटर को ठीक करना पड़ा. मराठी में आएगा त्याला प्रेझेंटेशनच्या आधी कॉम्प्युटरला नीट करावं लागलं. आसान तरीके से हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और हमें दावा है कि आपको 100% आए. सिर्फ वीडियो आखिर तक मन लगा के देखिएगा और तुरंत बोलना शुरू कीजिएगा. नेक्स्ट सेंटेंस. They had to move to a new city for his job. They had to move to a new city for his job. उन्हें उसकी नौकरी के लिए नए शहर में जाना पड़ा.
मराठी में आएगा, त्यांना त्याच्या नोकरीसाठी नवीन शहरात जावं लागलं. नेक्स्ट सेंटेन्स. She had to learn English for her new job. She had to learn English for her new job. कभी-कभी ऐसा होता है जॉब हम करने जाते हैं और वहाँ मालूम पड़ता है जाने के बाद कि अरे यहाँ तो स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। तो हम इंग्लिश सीखना तुरंत शुरू करते हैं। तो उसे लेके ये सेंटेंस बनाया हुआ है। शी हैड टू लर्न इंग्लिश फॉर हर न्यू जॉब। उसे अपनी नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ी। नहीं तो वो सीखने वाली नहीं थी। मराठी में आएगा, तिला तिच्या नोकरीसाठी इंग्रजी शिकावं लागलं. अगली सेंटेंस की तरफ चलते दोस्तों. I had to borrow money to pay the rent. I had to borrow money to pay the rent. मुझे किराया देने के लिए पैसे उधार लेने पड़े. यहाँ बोरो मतलब उधार लेना. मराठीमध्ये आहे उसने घेणे. I had to borrow money to pay the rent. मुझे किराया देने के लिए पैसे उधार लेने पडे. मराठी में आएगा, मला भाडं देण्यासाठी पैसे उधार घ्यावे लागले. अगला सेंटेंस. You had to follow the rules to participate. You had to follow the rules to participate. आपको भाग लेने के लिए नियमों का पालन करना पड़ा. आपको भाग लेने के लिए नियमों का पालन करना पड़ा. मराठी में आएगा, तुम्हाला भाग घेण्यासाठी नियमांचं पालन करावं लागलं. अगले सेंटेंस की तरफ चलते दोस्तों. He had to replace the old batteries. He had to replace the old batteries. उसे पुरानी बैटरियों को बदलना पड़ा. त्याला जुन्या बॅटऱ्या बदलाव्या लागल्या. नेक्स्ट सेंटेंस. आखरी सेंटेंस है. We had to clean the house before the guest arrived. We had to clean the house before the guest arrived. हमें मेहमानों के आने से पहले घर साफ करना पड़ा. मराठी में आएगा, आम्हाला पाहुणे यायच्या आधी घर साफ करावं लागलं. दोस्तों आपने देखा होगा कि हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ी, ये हमें दिखाई दे रहा है. जो भी भूतकाल में हमें करना पड़ा वो बताने के लिए हम आज का टॉपिक यूज कर रहे हैं जिसका नाम है हैड टू. और काफी आसान है, फिर समझने की जरूरत. आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक मजेदार लगा होगा और आप इसमें तुरंत ही बोलना शुरू करेंगे क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है. इसलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे थे. आपसे एक विनती है कि हमारी मेहनत रंग लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो हमें मोटिवेशन मिलता है. हम नए-नए टॉपिक्स लेके आपके लिए नए-नए वीडियो बना के आपके लिए लाएँगे, ताकि आप आसानी से घर बैठे सीख के इंग्लिश में बात कर सकें. तो दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. तब तक जय हिंद.